हेलो दोस्तों, आज हम न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत आज हम 4 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला का नाम है एल्किलीकरण, दूसरा का नाम है एसिलीकरण, तीसरा का नाम है बेंजिलीकरण और चौथे का नाम है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। तो मेरा नाम है मनीष प्रधान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री अड्डा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यह एमीन्स है, यह न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है। तो इसका कारण है, देख लीजिए आप खुद ही, यहाँ पर है, यह है हमारा प्राइमरी एमीन और जितने भी एमीन्स हैं, चाहे वह प्राइमरी एमीन हो, सेकेंडरी एमीन हो या टर्सरी एमीन हो, सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो यह आसानी से इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर सकता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं एमीन्स की। तो सबसे पहला रिएक्शन है एल्किलीकरण, एल्काइलेशन रिएक्शन, एल्किलीकरण इसे हिंदी में कहते हैं। अब इस एल्किलीकरण में क्या होता है, यहां पर है हमारा प्राइमरी एमीन RNH2, ये क्या करेगा, एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेगा। ये है हमारा एल्काइल हैलाइड। ये हेलोजन जो होता है अत्यधिक विद्युत ऋणी होता है, जिसके कारण यह बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है। यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तब ये जो एमीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस R पे अटैक करता है। जब इस R पर अटैक करेगा तो देखिए यहाँ पर कुछ किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर बनेगा R, देन यहाँ पे NH2 है तो मैं यहाँ पे NH2 लिख देता हूँ और यह इस R से बंद बनाएगा, तो मैंने यहाँ पे R से बंद बना लिया। लेकिन इस नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में यूज हुआ इस एल्काइल ग्रुप के साथ, तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के हिसाब से इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाने के कारण यह इस हाइड्रोजन से या इस हाइड्रोजन से, दोनों में से किसी भी हाइड्रोजन के बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो मैंने इस हाइड्रोजन के बंद के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन ये ले लेगा। जब नाइट्रोजन इस बंद के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो देखिए किस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, RNR, देन यहाँ पर एक H बचा, एक H तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आ गया इस नाइट्रोजन का। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ऐसे ही नहीं, ये हाइड्रोजन को जो है ये X बचा हुआ है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन के साथ यह हेलोजन आपस में कंबाइन कर लेते हैं और HX का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सिमिलरली ये अभिक्रिया और आगे जा सकती है, यह पुनः एल्किल हैलाइड से पुनः रिएक्ट कर सकता है। पुनः रिएक्ट करने पर ये हेलोजन पुनः इस एल्किल हैलाइड के बंद को, अब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे और यहाँ पर बंद बना लेंगे कुछ इस तरह से, RNR हाइड्रोजन, देन अगेन R, नाइट्रोजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाने के कारण यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुनः ले लेगा और यहाँ पर प्रोडक्ट बना लेगा R3N, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। तो इस प्रकार से एल्काइलेशन की प्रोसेस से टर्सरी एमीन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, एल्काइलेशन में केवल एल्काइल ग्रुप R ग्रुप जो है नाइट्रोजन पर जुड़ते जाता है। ये ओवरऑल रिएक्शन है एल्किलीकरण की। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया हम देख लेते हैं एसिलीकरण। दूसरी अभिक्रिया का नाम है हमारा एसिलीकरण। इसको थोड़ा यहाँ पर तो जगह है ही हमारा, ये हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए दूसरे रिएक्शन का नाम है एसिलीकरण। एसिलीकरण
या एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, जो एमीन्स है, यह एमीन्स किसके साथ रिएक्ट करता है, या तो एसिड क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और एस्टर के साथ भी ये रिएक्ट कर सकता है। इन तीनों से ये रिएक्ट कर सकता है, और एसिडीकरण के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट इस प्रकार से प्राप्त होता है देख लेते हैं। एसिडीकरण रिएक्शन में तो मैंने कराया RNH2, ये हो गया हमारा प्राइमरी एमीन। मैं एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करा सकता हूँ, तीनों में से किसी के साथ मैं रिएक्ट कराऊं, प्रोडक्ट सेम आने वाला है, तो मैं एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl, ये है हमारा एसिड क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एसिड क्लोराइड में ये ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जैसे ही खींचेगा इसमें नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। जब अटैक करेगा ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलेगा और बैक बॉन्डिंग होगा, ऑक्सीजन पुनः अपना बंद इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। तो यहाँ पर जो बंद बनेगा देख लीजिए कैसे बनेगा बंद, ये हो गया R, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन NH2 को मैं कुछ इस तरह से दर्शाता हूं, और ये किसके साथ बंद बना लेगा, नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ बंद बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बंद बनाने में यूज कर लिया। जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जाएगा। ठीक है, ये जो क्लोरीन बच गया है उसके साथ जाएगा, मतलब ओवरऑल HCl जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, और मतलब नेक्स्ट स्टेप में HCl यहाँ से बाहर निकलेगा। जब HCl बाहर निकल गया तो प्रोडक्ट क्या बन गया, RNH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। अगेन जो है आप दूसरा प्रोडक्ट भी मतलब एसिडीकरण में एसिटिक एनहाइड्राइड का भी आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे हम लोग देख लीजिए, RNH2 प्रोडक्ट सेम बनने वाला है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ। जब इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो वापस ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से टूट जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य ये बंध टूट जाएगा, ऑक्सीजन पुनः अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर देगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वापस RNH C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा। लेकिन यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पे CH3COH रिलीज हो जाएगा। CH3COH देखो, CH3COO और इस NH का हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा सेम RNH C डबल बॉन्ड O CH3। दोनों में प्रोडक्ट हमारा सेम बनता है। एस्टर से भी रिएक्शन कराओगे सेम प्रोडक्ट बनेगा, एमाइड बोलते हैं इसको। ये जो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, उसको हम लोग एमाइड बोल देते हैं। R के जगह यहाँ पर देखो CH3 है, तो मैं यहाँ पर CH3 लिख देता हूँ। यहाँ पे CH3 लिखा है तो मैं भी यहाँ पे CH3, R की जगह यहाँ पे भी CH3 होगा। यहाँ पर भी CH3 का यूज किया है तो मैं यहाँ पे CH3, और यहाँ पे R की जगह CH3 का उपयोग किया है तो यहाँ पर भी हमारा CH3 उपयोग में आएगा।
अब देख लो, इसका नाम हो जाएगा एन मेथिल। ये हमारा एमाइड ग्रुप है NH2, C डबल बॉन्ड O NH2 को हम लोग एमाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। किसको? C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप को हम लोग एमाइड ग्रुप बोलते हैं, एमाइड। अब यहाँ पे एक स्पेशल प्रकार का एमाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन की जगह एक CH3 तो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा, देख लो, एन मेथिल। दोनों का नाम सेम होगा क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो इसका नाम हो जाएगा एन मेथिल। क्योंकि इस एमाइड ग्रुप से NH ग्रुप से CH3 जुड़ा है, तो एन मेथिल। 2 कार्बन है तो इथेन, और एमाइड है तो इथेनामाइड। इथेनामाइड इसका नाम हो जाएगा। एन मेथिल इथेनामाइड का यहाँ फॉर्मेशन होता है। और ये तो हमारा टर्सरी एमीन है, ट्राइएल्किल एमीन और हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ पे एल्किलीकरण व एसिलीकरण ये दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होती है विथ मैकेनिज्म के साथ। क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे, नाम है बेंजीलीकरण, बेंजोइलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, या हिंदी में हम कहें तो इसी को हम लोग बोल देते हैं बेंजीलीकरण। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग बेंजीलीकरण रिएक्शन, बेंजीलीकरण अभिक्रिया। यह भी न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज में ही आता है, एमीन्स के न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज में ही आता है। अब देखो बेंजीलीकरण की क्रिया कैसे होती है। तीसरी अभिक्रिया नाम है बेंजीलीकरण। बेंजीलीकरण में इस एमीन की अभिक्रिया होती है C6H5C++OCl। ये हमारा प्राइमरी एमीन, ये हमारा बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो, पुनः ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक करेगा कार्बन पर, ये ऑक्सीजन पुनः यहाँ पर अटैक करेगा, क्लोरीन जो है यहाँ से बाहर निकलेगा। जब क्लोरीन बाहर निकलेगा तो ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा, देख लो आप, RNH, हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज तो आने वाला है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बनेगा C6H5। अब एनवायरमेंट कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, HCl के साथ जाएगा, HCl कुल मिला के यहाँ से बाहर निकलेगा, प्रोडक्ट बनेगा RNH, बेंजाइल एमाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे बेंजाइल एमाइड का फॉर्मेशन होता है, बेंजाइल एमाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? इस प्रकार से बेंजीलीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। चौथी अभिक्रिया हम लोग देख लेंगे, कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम लोग एमीन के टेस्ट के लिए किया जाता है, एमीन के टेस्ट के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है। इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसे कहा जाता है, याद रखना। और यहाँ पे केवल प्राइमरी एमीन ही यह रिएक्शन देता है, यह रिएक्शन देता है, और अन्य सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन यह रिएक्शन नहीं देते हैं। तो केवल और केवल कौन देता है? प्राइमरी एमीन एंड प्राइमरी एमीन यह अभिक्रिया देता है। अब यह अभिक्रिया क्या होती है देख लो, ये हमारा प्राइमरी एमीन RNH2 क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। जब क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोसाइनाइड टेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आइसोसाइनाइड बनेगा, अर्थात RN≡C। N 4 बंद तो बनाता नहीं, 3 बंद बनाता है, एक आखिरी इलेक्ट्रॉन में यूज किया है, तो
N पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और C पर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है, 3 बंध यहाँ पे बनाया है, एक बंध और की जरूरत है, तो इसलिए कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। देन यहाँ पर देखो पोटेशियम है, क्लोरीन 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, तो यहाँ पर प्लस बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट में प्लस थ्राइस KCl और प्लस थ्राइस H2O, इस प्रकार से बैलेंस हो जाता है। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन जो है इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, और इस अभिक्रिया का इस्तेमाल एमीन के परीक्षण में किया जाता है। केवल प्राइमरी एमीन ही कार्बिल एमीन रिएक्शन देता है, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन यह रिएक्शन नहीं देता है, और यह आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है, यह कार्बिल एमीन रिएक्शन। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हट जाता हूं मैं यहाँ से। तो आई होप जो न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स है आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।